नमस्कार। आज हमारे कविता का विषय है बौद्ध धर्म के कारण मौर्य साम्राज्य पतन की तरफ। यानी जो हमारे कविता का आज विषय है बौद्ध धर्म के कारण मौर्य साम्राज्य पतन की तरफ। तो मैं देरी नहीं करूंगा, मैं लाइनों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बौद्ध धर्म का उदय सम्राट अशोक की राह, बौद्ध धर्म का उदय सम्राट अशोक की राह, धर्म की ज्योति फैली मिटा दी युद्ध की चाह, धर्म की ज्योति फैली मिटा दी युद्ध की चाह, अहिंसा का संदेश प्रजा में भर दिया, अहिंसा का संदेश प्रजा में भर दिया, मौर्य का वैभव धीरे धीरे सिमट गया, मौर्य का वैभव धीरे धीरे सिमट गया। साधु संतों का समागम ज्ञान का हुआ प्रचार, साधु संतों का समागम ज्ञान का हुआ प्रचार, मौर्य की शक्ति को लगा नाजुक आघात, मौर्य की शक्ति को लगा नाजुक आघात। धर्म की महिमा में राज्य की भूल गए, धर्म की महिमा में राज्य की भूल गए, राजनीति की नींव कमजोर सी पड़ गई, राजनीति की नींव कमजोर सी पड़ गई। अशोक का धम्म नीति का अभिषेक, अशोक का धम्म नीति का अभिषेक, मौर्य साम्राज्य का अंत यही कहें, मौर्य साम्राज्य का अंत यही कहें। बौद्ध धर्म का प्रकाश जग में फैला दूर, बौद्ध धर्म का प्रकाश जग में फैला दूर, पर मौर्य की गाथा बनी इतिहास की धूल, पर मौर्य की गाथा बनी इतिहास की धूल। धर्म और राज्य का संगम हुआ अनंत, धर्म और राज्य का संगम हुआ अनंत, बौद्ध धर्म के कारण मौर्य का हुआ अंत, बौद्ध धर्म के कारण मौर्य का हुआ अंत। तो ध्यान देने वाली बात है कि पूरी लाइन को फिर से आप सुन लीजिए, इसमें कवि कहना क्या चाहता है, लेखक कहना क्या चाहता है, फिर टीका टिप्पणी कीजिएगा। लेकिन टीका टिप्पणी करने से पहले जो सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे समाज सेवी हैं, सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं, वह इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और हम ये निसंकोच स्वभाव से कह सकते हैं, निसंदेह रूप से कह सकते हैं, जो देशद्रोही होगा हमारी इस कविता का जरूर विरोध करेगा, और जो जिसको अपने देश से पहले धर्म से प्रेम होगा वो जरूर हमारे कविता का विरोध करेगा। क्योंकि हमारा देश रहेगा तो हम तमाम धर्मों को जन्म दे सकते हैं। हमारा देश ही नहीं रहेगा, हमारा गांव ही नहीं रहेगा, हमारा प्रदेश ही नहीं रहेगा, धर्म रह के क्या करेगा। इससे पहले सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा हमारा राज्य होना चाहिए, यानी हमारा राज्य सुरक्षित है, यानी हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे देश की ध्वजा और हमारा राष्ट्र जरूरी है। तो बहुत लोगों को इस कविता से मिर्ची लगेगी, तो उनका स्वभाव है कि हमारे प्रति ऐसा विचार ही क्यों रखते हैं कि उनको मिर्ची लगे। साथियों, हमारे साथ मिलकर आपको बोलना ही होगा, सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। हमेशा सत्य की जीत होगी, और जो ज्यादा फड़फड़ाएगा, ध्यान रहे, वही मौर्य राजवंश की नीति का उपयोग होगा। भारत की सुरक्षा के मामले में जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी फालतू का टीका टिप्पणी कीजिएगा। बाकी विश्व मौर्य परिषद के सिपाहियों, शेयर कर दो, पूरी सोशल मीडिया पे यही चलना चाहिए, और जिस माध्यम को देख रहे हो उस माध्यम को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर करो।